मूवी के स्टार्ट में हम शेडी साइड के एक मॉल देखते हैं। क्लोज होने के बाद वहां हेदर और रायन रहते हैं और फिर अचानक से हेदर पे अटैक होने लगता है और उसे रायन बेरहमी से मार देता है। तभी वहां का गार्ड आके रायन को शूट कर देता है और ये एक मास मर्डर लगता है और 7 लोगों की मौत भी हो जाती है। फिर जॉश किसी क्वीन ऑफ एयर एंड डार्कनेस से चैट करता है और सिमिलर इंसिडेंट 53, 65 और 78 के बारे में बात करता है और वो किसी विच के बारे में बात करते हैं। जॉश अब फुल इन्वेस्टिगेशन वाला माहौल बनाए रखता है अपने घर में। जॉश की बहन डीना अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है और फिर उसी गेम में दोनों टीम के बीच में बवाल हो जाता है और उसी में एक रोड रैश में अचानक से डीना की नोज ब्लीड होने लगती है और सैम का भी एक्सीडेंट हो जाता है। वहां सैम को कुछ विजन्स दिखने लगते हैं बट पुलिस को कोई सच नहीं बताता। घर पहुंचने पे डीना को स्कल मास्क वाला आदमी दिखता है और उसे लगता है कि वो पीटर है, सैम का न्यू बॉयफ्रेंड। और फिर एक और आदमी जिसने स्कल मास्क पहना होता है वो केट के घर जाता है। सो सभी मिलके हॉस्पिटल जाते हैं सैम से मिलने, बट पीटर भी वहां होता है। पर तभी वहां पे स्कल मास्क वाला आदमी आता है और पीटर को मार देता है। वो सब पुलिस स्टेशन जाते हैं रिपोर्ट करने, बट इंस्पेक्टर उन पर भरोसा नहीं करता। और वहीं दूसरी तरफ एक लड़की साइमन पे अटैक कर देती है और डीना उसे शूट कर देती है, बट शी इज अनकिलेबल। वो लड़की एक ओल्ड सॉन्ग गाती रहती है और अपनी रिस्ट स्लिट कर देती है एक लेजर ब्लेड से। जॉस सबको बताता है कि वो रूबी लेन है और वो 30 साल पुरानी मर्डर है 1965 की। फिर वो उन सबको डिटेल देता है बाकी मास मर्डर्स के बारे में और फिर वो एक साइरस मिलर के बारे में बताता है जो कि एक पैस्टर था और 1666 में पहली बार उसने ये सब स्टार्ट किया था। सबका कनेक्शन सैरा फियर से कनेक्ट होता है जिसे 1666 में विचक्राफ्ट के लिए फांसी दे दी गई थी और सैम बताती है कि एक्सीडेंट के टाइम उसने उस विच को देखा था। और फिर वो वही स्पॉट पे जाते हैं जहां पे उन्हें फियर की ग्रेव मिलती है और सैम को विजन आने लगते हैं और फिर वहीं पे उन पे अटैक हो जाता है और सैम सब बताती है कि वो सब उसी के पीछे हैं। अब सब स्कूल जाके एक ट्रैप बनाते हैं जहां पे सभी हेंचमैन आ जाते हैं सैम को मारने और सबको इग्नोर करके सब सैम के पीछे जाते हैं, बट सब मिलके उन्हें जला देते हैं। बट वो फिर रीजनरेट करने लगते हैं। अब सब डिसाइड करते हैं कि सैम को जाना होगा क्योंकि सब उसी के पीछे हैं, बट उन्हें वहां एक क्लू मिलता है सी बर्मन नाम का जो कि एक सर्वाइवर थी, बट शी सर्वाइव्ड बाय टाइम। और वो सोचते हैं कि अगर सैम को मार दिया जाए और फिर सीपीआर के जरिए उसे वापस जिंदा कर दिया जाए तो वो बच सकती है। बट यहाँ पे ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस इंस्पेक्टर एक घर जाता है और चिट छोड़ता है जहां लिखा होता है कि इट्स हैपनिंग अगेन। सैम अब ड्रग ओवरडोज करती है और मरने की कोशिश करती है। जब तक वो मर रही होती है तब तक केट और साइमन मारे जाते हैं और जैसे ही वो मर जाते हैं तो वैसे ही वो सब गायब हो जाते हैं और फिर सैम को जिंदा वापस कर लिया जाता है। पुलिस अब सबका इंटरव्यू लेती है और केट और साइमन पर ब्लेम कर देती है। वहीं पे मार्टिन जॉर्ज से अपने आप को खोलने को कहता है और वो उसकी मदद करता है, जिसके बाद वो उसे अपना कार्ड देता है। अब इस स्टोरी लाइन के एंगल को तो आने वाली मूवी में ही एक्सप्लेन किया जाएगा और हो सकता है कि मार्टिन नया मेंबर बने इनकी टीम का। एंडिंग से पहले सी बर्मन का एक कॉल आता है डीना को और वो बताती है कि अभी वो सेफ नहीं है। तभी एक विचक्राफ्ट टाइप का कुछ माहौल होता है जहां पे सैम का नाम भी ऐड हो जाता है बाकी सब हेंचमैन के साथ। और जैसे ही डीना परखती है सैम डीना को मार देती है, बट वो बच जाती है और उसे टेलीफोन वायर से बांध देती है। फिर एंड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि कैसे 1978 में ये सब मैसेकर हुआ और फिर ये सब रिपीट हो रहा है। सी बर्मन उन्हें सबके बारे में बताती है और अपनी डेड सिस्टर के बारे में भी। सो ये सब हुआ पार्ट 1 में और नेक्स्ट पार्ट के लिए कई सारे क्वेश्चन छोड़ गया, जैसे कि सी बर्मन कैसे इनकी मदद करेगी और उनकी क्या कहानी है, इंस्पेक्टर जकरमन का क्या रोल है, 1978 में मर्डर के अलावा क्या क्या हुआ था और जॉर्ज का इंटरनेट फ्रेंड कौन है। इन सब के बारे में डिटेल में हमें आगे आने वाली मूवी में ही पता लग चलेगा। और तो और जो थोड़ा बहुत मुझे लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सी बर्मन की कहानी सेम डीना की तरह ही होगी कि वो कैसे सरवाइव की, ये भी हमें जानने को मिलेगा नेक्स्ट मूवी में। और तो और इंस्पेक्टर जकरमन जरूर बर्मन को जानता होगा और वो चिट जो उसने छोड़ी थी शायद वो बर्मन के घर ही छोड़ी होगी,
क्योंकि तभी उसने डीना को कॉल किया। वो भी पुराने सर्वाइवर हो सकता है जॉस की तरह। वो आगे इन सबकी मदद करता है वो तो दिखेगा ही। और मार्टिन के बारे में तो पहले बता ही चुका हूँ। और लास्ट में वो मिस्टीरियस चैट फ्रेंड कौन है इसका जवाब तो नेक्स्ट मूवी में ही मिलेगा।